हेलो गाइस, वीएफएक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड की। तो ये कंपनी कैसी है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, इसके ऊपर डेट है या नहीं है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बट गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनी का नाम देख लेते हैं और नाम देखने के बाद डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले हमको कंपनी के सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है। अगर वो हमको ठीक लगता है तभी फिर हमको डिसीजन लेना है कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो अगर हम लोग बात करते हैं गाइज कंपनी के आज के परफॉर्मेंस की, तो आज हमको ये स्लाइटली अप ओपन होते हुए देखने को मिल रहा था। फिर वहाँ से इसमें बिल्कुल भी तेजी टिक नहीं पाई, वहाँ से एकदम डाउन चला गया और फिर वहीं कहीं उसी रेंज में ट्रेड करते करते इसने अपने प्रीवियस क्लोज पर ही क्लोज किया है। तो आज इसमें हमको कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखने को मिल रहा है। कल के ही प्राइस पे जाके इसने क्लोज कर दिया है। गाइज, अगर हम लोग कंपनी के प्राइस की बात करते हैं तो एक ये पेनी स्टॉक है, 8.75 रुपीज़ का इसका प्राइस है। और अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो गाइस इसका मार्केट कैप बहुत कम है, ये 200 करोड़ रुपीस की कंपनी भी नहीं है। तो इस टाइप की जो कंपनी क्या होती है ना, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। कब ये मार्केट से गायब हो जाए, कब इनका प्राइस 90% डाउन हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई को देखते हैं तो 27 रुपीज़ 50 पैसे था और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 8.4 रुपीज़ था। सो गाइज, अगर हम लोग इसके पीई रेशियो को देखते हैं तो पीई रेशियो हमको थोड़ा सा इसमें कॉस्टली देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग कंपनी के 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, -17% के। अगर 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं, -45, मीन्स अपना जो कैपिटल है इन्वेस्टर्स का उसको बिल्कुल हाफ कर दिया है। अगर हम लोग 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगेन ये 1 ईयर में हमको डाउन देखने को मिल रहा है, ये 56% हमको डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग 5 ईयर्स की बात करते हैं या इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 179% बढ़ा के दिया है। तो गाइज, अगर आप इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिनों से कंपनी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, 2020 से ही हमको ये देखने को मिल रही है। वहाँ से इसमें हमको रिटर्न तो अच्छा देखने को मिल रहा है, बट कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसके टॉप को कैलकुलेट करेंगे तो टॉप जब इसने अपने स्टार्टिंग से टॉप को कैलकुलेट करते हैं तो 700, 800, 800% के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए थे। बट जब इसने अपना टॉप बनाया था, टॉप इसने बनाया था 28 रुपीज़ का, वहाँ से अभी हम लोगों को ये ऑलमोस्ट 68% के डाउन पर देखने को मिल रहा है। तो गाइज, ये बहुत रिस्की कंपनी है। ये यहाँ से भी अभी इसका जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है यहाँ से भी ये 80% डाउन जा सकती है। तो इन कंपनीज़ में जब भी हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो या तो आप एक स्मॉल अमाउंट लगाइए या फिर एक स्मॉल क्वांटिटी उसमें उठाइए। आपको अपने कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट इसमें नहीं लगाना है। अगर हम लोग लगाते हैं तो सीधे सीधे हम अपने कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी उसी टाइप की हमको देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़े बड़े इसने हमको डिप्स दिखाए हैं। ऑल्दो ये कंपनी मार्केट में ज़्यादा दिनों से नहीं लिस्ट है, बट अगर आप इसके जैसे इसने ये टॉप बनाया था, टॉप से अगर डाउन को कैलकुलेट करते हो तो सीधे ये हमको 45 मीन्स ऑलमोस्ट इसने हाफ कर दिया है अपने इन्वेस्टर का पैसा। तो इसने बड़े बड़े डिप भी दिखाए हैं। तो अगर आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहते हैं तो इस रिस्क पे कि ये कंपनी आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ज़ीरो भी कर सकती है। कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें उनका बिजनेस समझना चाहिए कि वो बिज़नेस क्या है और वो बिज़नेस लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है या नहीं। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड की वेबसाइट पर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एयर कार्गो, शी कार्गो, प्रोजेक्ट कार्गो, लैंड कार्गो एंड कस्टम क्लियरेंस का ये काम करती है। तो इसका बिजनेस तो हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग अगर इसके क्लाइंट्स को देखते हैं तो गाइस, क्लाइंट्स में आपको ये सारे देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके क्लाइंट्स भी हमको काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, मीन्स गोदरेज वगैरह, सनराइज, वेदांता, दीपक, है ना। और फार्मेसी कंपनी में भी ये सारी कंपनीज क्या है इसके क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट भी हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग कंपनी की वेबसाइट को और अच्छे से देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो कोर सर्विसेज हैं वो है एयर कार्गो, सी कार्गो, प्रोजेक्ट कार्गो, लैंड कार्गो, ये इसमें मेनली काम करती हैं। तो कई कंपनी का जो बिजनेस है वो तो हमको बहुत अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिल रहा है, बट कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि एक बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क फैक्टर तो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं।
सो गाइस आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब डायरेक्टली हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमको 2019 से 20 में हमको थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, बट 2020 से हमको 21 में इसमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला था। ऑलमोस्ट डबल हो गया था ये। 2021 से 22 में इसमें हमको और अच्छा जंप देखने को मिल रहा था, बट 2022 से 2023 में हमको काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। मीन्स जो 21 में इसका नेट प्रॉफिट था उसी लेवल पे ये कंपनी आ गई है। तो ऐसे नेट प्रॉफिट में हमको तो थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास 63.69% का स्टेक है और FIIs के पास काफ़ी अच्छा परसेंट स्टेक था 2023 मार्च में 20.37% का, बट इन्होंने इस क्वार्टर में उसको सेल कर दिया है। ऑलमोस्ट अपना जो स्टेक ये होल्ड करते थे उससे 50-60% इन्होंने सेल कर दिया है। 9.3% का सिर्फ इसमें अभी स्टेक होल्ड करके रखते हैं। अगर हम लोग DIIs की बात करते हैं तो DIIs में 1.32% का स्टेक होल्ड करते हैं और अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक इसमें 25.7 मीन्स जहाँ FIIs ने अपना जो माल है वो बेचा, वहाँ पब्लिक ने इसका माल परचेस कर लिया। वही हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, प्रमोटर के पास मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है वो प्रमोटर के पास है, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर ने कोई भी अपने शेयर को प्लेज करके नहीं रखा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अब हम लोग कंपनी के पीयर्स को देख लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स को। तो अगर हम लोग कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो एजिस लॉजिस्टिक, JIPF, इंफ्रालॉजिक्स, रिटको लॉजिस्टिक और सेनको ट्रांस, ये इसके हमको कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज अब हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, क्या डेट है कंपनी के ऊपर और है तो कितना है। सो गाइज अगर हम लोग कंपनी के सरप्लस की बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 19 में कंपनी के पास 54 का सरप्लस था, वहाँ से बढ़ के 20 में थोड़ा सा ग्रो हुआ, फिर हमको 21 में थोड़ा और जंप देखने को मिला। और अगर हम लोग मार्च 22 की बात करते हैं तो अगेन हमको जंप देखने को मिल रहा और उसके बाद अगेन हमको 23 में जंप देखने को मिल रहा। मीन्स हमको कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो स्लोली हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो 16 करोड़ रुपीज़ का है। छोटा है बट ठीक है। और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं तो 92 करोड़ रुपीज़ का है। मीन्स कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट है, छोटा है बट है। सो गाइज एक्यूरेसी शिपिंग का हम लोगों ने जो एनालिसिस देखा, जो इसकी हमने बैलेंस शीट वगैरह देखी, तो हमको 2022 से 23 में हमको इसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, एक छोटी कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। सो जब भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। और अगर फिर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं कि हमको टेस्ट करना है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, तो आप स्मॉल क्वांटिटी उठाइए। अगर आपको लगता है कि कंपनी धीरे धीरे अपने जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट है वो बढ़ाते जा रही है, तो छोटा अमाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको कभी भी अपना कैपिटल का बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक में नहीं लगाना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप से हमको डाउन देखने को मिल रहा है 70% समथिंग का। अब जो प्राइस इसका यहाँ है, यहाँ से भी ये 70% और डाउन जा सकता है। तो आप छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टिंग करते रहिए। अगर ये कंपनी बहुत अच्छा इन फ्यूचर परफॉर्मेंस दिखाएगी तो आपने जो एक्यूमुलेट किए हैं अपने शेयर, उनसे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो गाइज आगे आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर कोई वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज होंगी तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूंगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की जो शेयर मार्केट के स्टॉक्स का एनालिसिस होता है या फिर स्टॉक के डिविडेंड्स का, बोनस का जो न्यूज़ होती है, उसके अलावा स्टॉक्स के जो एनालिसिस होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनका जो एनालिसिस होता है, इन सब की अपडेट्स आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलती रहेगी। प्लस आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।